पंडित जी ने कहा ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। जब इससे लगन लगी हुई थी, अचानक ऐसा हुआ, सराफे का काम बहुत बड़ा था, मेरी लूट हुई। और ऐसी लूट हुई कि मुझे बदमाशों ने सब कुछ शरीर को तोड़ दिया। मेरा सिर फटा हुआ है, मेरे ये बाहें टूटी हुई हैं, पूरा शरीर तोड़ करके बिछा करके डाल गए। और जो भी ताला माला थी सब कुछ ले गए अटैचियों में भरकर। हम बच्चे एक एक पैसे को मोहताज हो गए। पिताजी से कहा तो पिताजी ने भी कह दिया कि हम क्या करें, क्योंकि अगर मकान में दुकान बेचते हैं तो भी बेटा तेरी पूरी पूर्ति नहीं होगी। आज से 28 साल पहले मेरी जो लूट हुई 90 लाख रुपए की लूट थी। आज का अंदाज तो बहुत बड़ा है, पर जब एक एक पैसे को मोहताज हुए तो अचानक ऐसा हुआ। ग्राहक पहले तो ये कहते थे कि लाला चिंता मत करो, ठीक हो जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, परमात्मा देंगे। कुछ दिन बाद कहने लगे कि लाला अब कब दोगे पैसा। कुछ दिन बाद कहने लगे लाला अब बहुत टाइम हो गया है, अब हम पे रहा नहीं जाता। लाला देखो अच्छी बात नहीं है, अब तुम दे दो और नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अचानक ऐसा हुआ कि कुछ ग्राहक आए, बोले लाला हमारी बहन का जेवर बनने के लिए था, लाला अब कब दोगे। हमने कहा क्या बताएं, होगा जब ही तो दूंगा। तब देखिए वो क्या कहते हैं, लाला हम तुझे 1 हफ्ता दे के जाते हैं, 1 हफ्ते में अगर तेने जेवर नहीं दिया तो नोट कर ले, हम तेरा क्या हाल करेंगे इसका अंदाज लगाना तेरे बस की बात नहीं है। बेटा रोने लगा, बोला पापा आज हमारा समय खराब है, पापा अब ये कुछ करेंगे, क्या करें। मैं आपको सत्य बताता हूं, मैंने बेटे से कहा बेटा दुकान में ताला डाल और घर चलते हैं दुबक जाते हैं। मैं घर में दुबक गया और बेटा बेटी से मैंने कह दिया कोई पूछने आए तो कह देना लाला है नहीं, पापा है नहीं। अचानक क्या होता है, ग्राहकों का आना ताता हो गया चालू, क्योंकि दुकान बंद रहती थी। बेटी पत्नी सब यही कहते थे कि वो तो है ही नहीं, हमें पता नहीं। मैं क्या करता था, 12 बजे तक तो दिन में बंद रहता था कमरे में, और सेवादार बहनें आगे बढ़ाएं, बहनों को आगे बढ़ाएं, खड़ी आप क्या देखते हैं, आगे बढ़ाओ थोड़ा। रात को अचानक खड़ी हो जाती है। रात को देखिए क्या होता है, अचानक ही बेटी कहती है पापा कब तक बंद रहोगे, थोड़ा हवा ले लिया करो ऊपर। तो मैं रात को छत पर जाकर घूमता था। मेरे एक पड़ोसी वो रोज देखा करते थे। अचानक ऐसा हुआ, इकट्ठे ग्राहक होकर आए, बोले कहाँ नहीं तेरे पापा। तो बेटी ने कहा पापा का कोई पता नहीं है। तो अचानक ही उन्होंने कहा, पत्नी अपनी मम्मी को बोला, मम्मी ने भी यही कह दिया कि है नहीं, उनको हम बड़े परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं, पता नहीं लग रहा। बेटा आ गया, क्या बात है, आए ना तेरे पापा। तो बेटे ने कहा हम खुद परेशान हैं, पिताजी को ढूंढ रहे हैं, मिलते नहीं। जब वो लोग निराश होकर चले तो देखिए क्या होता, वही पड़ोसी जो ऊपर देखता था वो फटाक से ना ऊपर से बोला कहाँ जा रहे हो, कि लल्ला बाबू का पता नहीं है, इसने बड़ा परेशान कर रखा है और इसका पता नहीं हो, कह देते हैं बच्चे के है ही नहीं। तो वो क्या कहता है पड़ोसी, मैं नीचे आ रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। नीचे जब उतर कर आता है तो आने के बाद वो क्या कहता है, मेरा पता मत बताना, मेरा नाम मत लेना, ऐसा करो लल्ला बाबू अंदर छुपे हुए हैं, रात को ऊपर छत पर घूमते हैं रोज और अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए अंदर जाकर देखो लल्ला बाबू जरूर मिल जाएंगे। फिर क्या था, ग्राहक लौट कर आए, किवाड़ों को लात घूसे मारने लगे। बेटी अंदर रोने लगी, पापा अब ये किवाड़ तोड़ देंगे। मैंने कहा बेटी अब तू किवाड़ खोल दे, जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा। बेटी ने जैसी किवाड़ खोली तो बेटी से कहा उन्होंने, कहा नहीं तेरे पापा, क्या पापा का पता नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बेटी में 2 लपड़ मारे, मेरी पत्नी निकल कर आई, पत्नी को देखकर बोले पड़ोसी ने हमें सब बता दिया, चुटकिया पकड़ कर नीचे डाल दिया और फिर अंदर घुसकर आए और मुझे गलेवान पकड़कर लातों से घूसों से इतना मारा जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता।
बेटी रोए, बेटा रोए, पत्नी रोए, सब मार कूट कर कह गए 1 हफ्ते के अंदर इंतजाम कर देना, नहीं तो सोच लेना तुम्हारे आदमी को घर में गाड़ देंगे। जब वो चले गए, पत्नी बेटा बेटी सब रोने लगे। वो कहने लगे आज हमें उम्मीद नहीं थी कि आज हमें ये दिन देखने को मिलेगा, आप कुछ करो, अरे कुछ तो करो। तब मैं जाकर के गोली सरपास के लेके जब बेटी और पत्नी सब रोने लगी, कहने लगी अरे अब तो कोई उपाय करो, अब हम पर सहन नहीं होता। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं सल्फास की गोली लेके आया था, 6 गोली लेकर आया था मैं सल्फास की। और बेटी ने तत्काल कहा देखिए कहलवाने वाले स्वयं प्रभु हैं, अगर हम उस वक्त खा लेते तो शायद हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। प्रभु ने भी क्या खेल किया, बेटी के मुखारबिंद से कहलवाया पापा आज गोली मत खाओ। मैंने ये बेटे आज हम पर रहा नहीं जा रहा, आज हमने जो सीन देखा है बेटा आज हम नहीं बचेंगे, आज ही खाएंगे। तो बेटी क्या कहती है पापा कभी कभी मेरी भी तो बात मान लो, मेरी बात मानो, रोकर बोली। मैंने कहा क्या बेटा क्या कह रही है? पापा जब से तुमने दुकान बंद करी है हर ग्राहक यहाँ गाली देने आता है, कूटता है, मारता है। पापा गोली तो हम खाएंगे पर आज नहीं कल खाएंगे। पापा बस एक बात मानो, दुकान खोलो और दुकान खोलकर रात को 9 बजे गोली खाएंगे। मैंने सोचा मैं चलो बेटी की भी अभिलाषा पूरी कर दो। मैंने कहा बेटा कल फिर मारकूट दुकान पर होगी। तो बेटी ने कहा जब पापा घर पर पिट लिए तो दुकान में भी पिट लेना, पर गोली हम कल खाएंगे आज नहीं। ये उसकी जिद थी। मुझे क्या मालूम क्या होने वाला है मेरे साथ। 9 बजे का हमने प्रोग्राम बनाया रात को गोली खाने का। दुकान खोलकर जो ग्राहक आता था वो गाली देता हुआ आता था, लाला आज मैंने बहुत दिन में दुकान खोली है, कुत्ते कमीने, अब हमारा जेवर दे देना, नहीं तुझे बख्शेंगे नहीं। होता क्या है हम चुपचाप रोते रहते थे। जब ग्राहक छट गए, 7 बजे का टाइम था, बारिश हो रही थी, बेटा और हम दोनों रो रहे थे सिर झुकाकर। बेटा बार बार कहता था पापा आज हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, पापा आज तो हमारी परमात्मा भी नहीं सुनता, आज हम क्या करें। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कहता था बेटा परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि हम इतने दुखी थे कि मैंने रात में यही कह दिया परमात्मा है ही नहीं। अगर परमात्मा होता तो बस मुझे बचाने आता बेटा हमारे परिवार को, आज कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों रो रहे थे, सिर झुकाए रो रहे थे। अचानक हमें नहीं मालूम यही साकार बिस्तरी और माँ चंदी गेट पर खड़े थे और बारिश हो रही थी और भीग रहे थे। मैंने नहीं देखा, अचानक रोते रोते बेटे की निगाह जब गेट पर पड़ी तो बेटा देखकर क्या कहता है पापा देखना तुम्हें कोई देख रहा है बड़े गौर से। जब मेरी निगाह उठी तो यही साकार बिस्तरी मां जगत चंदी सूट बूट टाई लगाकर आए। मैं क्या समझा, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा बेटा ये बारिश में भीग रहे हैं, ऐसा कर इन्हें दुकान में बैठा ले, ये भीगने की वजह से हमारी तरफ देख रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही मैया प्रभु बैठे, बैठने के बाद तुरंत प्रभु उठकर आए और मुझसे बोले हाँ भाई मैं कुछ देना चाहता हूं और लेना चाहता हूं। हम दुखी थे। मैंने कहा बेटा था, मैंने कि ये तो जो कह रहे हैं कहने दे, तेरी जेब में कुछ पैसे पड़े हैं? बोला पापा 10 रुपए पड़े हैं। अरे मैंने कि यार इनके लिए चाय बना ले, हम गोली खाएंगे, जेब में 10 रुपए रखे रह जाएंगे। तो चाय बनवा ला। पड़ोस में ही दुकान थी, दूध में पत्ती डालकर स्पेशल चाय बनाकर ले आए।
और मैया को दी, पीना शुरू कर दिया। जब प्रभु को दी तो प्रभु ने वो गिलास उठा के मेरे सामने रख दिया और मुझसे बोले तू पी ले। जैसे ही मुझसे कहा मुझे अपने बच्चों की याद आ गई कि मेरे बच्चे ये कहते थे पापा हमारे गले में पानी नहीं उतरता, रोटी कहां से उतरेगी। मैं कहता था बेटा रोटी खा ले, तो बेटी कहती थी पापा हमारे पानी नहीं उतरता, रोटी तो बात की चीज है पापा, अब तो गोली उतरेगी, अब कुछ नहीं उतरेगा। मैं क्या बताऊं, मुझे जब याद आती है तो रहा नहीं जाता है। देखो प्रभु की मेहर, प्रभु ने कहा मैं कुछ देने आया हूं, लेने आया हूं, बार बार कहने लगे। वो बार बार कहते थे चाय पी ले, मैं रोता था, कहता कुछ नहीं था। फिर प्रभु ने मुझे कर्राई से कहा मैं सुनता नहीं है। मैंने कहा क्या कह रहे हो, चाय पी ले। मैंने कि मैं नहीं पी रहा, ये चाय आपके लिए आई है, आप पी लो। फिर प्रभु ने कहा कुछ लेने आया हूं, कुछ देने। मैंने हाथ जोड़ के कहा मैं बहुत दुखी हूं, आंखों में आंसू चल रहे थे। मैंने ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम दोनों बाप बेटे बहुत दुखी हैं, चाय पीनी है पीजिए, नहीं पीनी है तो अपना किनारा कीजिए। प्रभु ने तत्काल कहा अबे बोलता कैसे। मैंने कहा मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, हम दुखी हैं, हमसे बात मत करो। प्रभु बोले सुन तेरी भलाई के लिए मैं कह रहा हूं। मैंने सोचा कौन भलाई करेगा, जो आता है मांगने आता है, ये भी कह रहे हैं मुझे कुछ लेना है कुछ देना है। अरे दुकान में कोई सौदा है नहीं, इन्हें क्या दूं। मैंने हाथ जोड़ के कहा भाई साहब हमारे पास कुछ नहीं है। तब प्रभु एकदम ब्रांड में आगे बोले तेरे पास है, तू देना नहीं चाहता। मैंने ऊपर से नीचे तक शक्ल देखी, मैंने यार हम इनसे कुछ कह नहीं रहे, ये तो हर्रा रहे हमारे ऊपर। मन में कहा, मैंने कहा भाई साहब चाय पीनी है कि नहीं पीनी है, पीनी है कि नहीं पीनी। मैं अब तो तेज गए, बहुत देर हो गई तुम्हें, हम रो रहे हैं बाप बेटे, तो हमसे तुम ये तक नहीं पूछ रहे कि बेटा रो क्यों रहे हो, क्या बात है, हर्रा रहे हो हमारे ऊपर। बाबा यहां से दुकान में से निकल कर तो देखिए प्रभु क्या कहते हैं। माता जी ने जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। मुझसे बोले सुन दुकान से बाहर निकलकर बहुत पछताएगा। मैंने कहा मैं क्या पछताऊंगा, मन में सोचा नहीं बाबा याद है, तेज गई। जब चौराहे पर पहुंच गए बेटा रोकर बोला पापा अब जल्दी करो, कोई और आ जाएगा परेशान करने के लिए, पापा जल्दी चलो। मैं उठा, उठते ही मैं क्या देखता हूं गति से चुपक गया, मैं 1 इंच नहीं हिला। बेटा बोला पापा क्या बात है, पैर सुन्न हो गए। अबे मैंने कहा ये तो कोई तांत्रिक जी के चुपका गए। वो पापा मैं उठाऊं, उसने मेरे बगल में हाथ डालकर उठाया, मैं 1 इंच नहीं हट वो हिला। जब 1 इंच भी नहीं हिला तो बेटा बोला पापा ये क्या कर गए। अरे मैंने कही तांत्रिक है, जल्दी पकड़ दे, वो चौराहे पे जा रहे। बेटा गया, बेटे को फटकार दिया प्रभु ने, लौट कर आया, मैं बेटे पे हरना पड़ा। मैं मूर्ख, जब मैं छूटूंगा नहीं तो घर कैसे जाएंगे, गोली कैसे खाएंगे, बुलाए नहीं। बेटा जाकर के जब रुआ तो माता श्री ने कहा प्रभु आप किसको पूरे परिवार को बचाने आए हो, और अगर तुम ही नाराज हो जाओगे तो ये परिवार बचने वाला नहीं है, समझोगे। मैं आपको सब बता रहा हूं। मां ने जब कहा तब प्रभु साकार मुस्तरी दुकान में लौट कर आए, और आने के बाद गेट पर खड़े हो गए, अंदर नहीं आए। मैंने देखा मुझे छूटना है, मैंने हाथ जोड़कर कहा भाई साहब अंदर आ जाओ। तो प्रभु ने क्या कहा भाई, पहले तो तू हर्रा रहा था और अब कहता है अंदर आ जाओ।